गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल है, परमात्मा के पाने का रास्ता क्या है सर, बतावे। बहुत अच्छा सवाल है। परमात्मा को हर आदमी पाना चाहता है, पर रास्ता ही नहीं पता है। वो परमात्मा को पाने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सभी जगह जाता है। इतना ही नहीं, परमात्मा को पाने के लिए कथा सुनने जाता है, सत्संग सुनने जाता है और परमात्मा को पाना चाहता है। पर परमात्मा नहीं मिलता है, क्योंकि परमात्मा मिलेगा कैसे? आप जिस जगह परमात्मा को खोज रहे हैं उस जगह परमात्मा तो है नहीं। आप मंदिर जा रहे हैं और वहां प्रणाम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पर घर से आपका भिखारी चला जा रहा है। भिखारी भूखा होता है, आपके बगल में कोई जानवर है, वो भूखा सो जाता है, तो परमात्मा मिलेगा कहां से? दूसरी बात है, हम परमात्मा को खोजने जा रहे हैं, पर परमात्मा मिल नहीं रहा है। कभी सोचा है परमात्मा क्यों नहीं मिल रहा है? एक हमारे शिक्षक हुआ करते थे, उनका चश्मा जेबी में रहता था और वो पूरा बाजार चश्मा खो जाते थे, पर बाजार में चश्मा नहीं मिलता था और भूल चूक से जेबी में हाथ डालते थे, वहां चश्मा मिल जाता था। वही हाल है, आप परमात्मा को खोजने के लिए जा रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, चारों धाम की यात्रा कर रहे हैं, पर आपके अंदर ही परमात्मा है। आपने कभी अपने अंदर परमात्मा को खोजा नहीं, आपने अपने अंदर कभी गोता नहीं लगाया। जिसको भी परमात्मा मिला है वो सब अपने अंदर गोता लगाया। चाहे बुद्ध हो, उसने भी अपने अंदर गोता लगाया, तभी परमात्मा से मुलाकात हुआ है। चाहे विवेकानंद हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे महावीर हो, चाहे और भी ढेर सारे जिन्हें परमात्मा से मुलाकात हुआ है, पर अपने अंदर सबों ने गोता लगाया है, तभी परमात्मा से मुलाकात हुआ है। परमात्मा के पाने का मार्ग सिर्फ कर्म क्षेत्र है। जब महाभारत की युद्ध चल रही थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला, हे अर्जुन, तुझे युद्ध करना होगा, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। अगर क्षत्रिय नहीं रहते तो दूसरा रास्ता हो सकता था, पर तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का परम कर्तव्य होता है युद्ध करना। अगर युद्ध में वीर गति को भी प्राप्त हो जाए
तो भी तेरी जय जयकार होगी, और अगर युद्ध जीते तो जय जयकार होगी। पर अगर युद्ध से भागे तो तेरी चारों तरफ निंदा होगी, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, इसीलिए युद्ध करना होगा। तो आप जो हो, अगर आप एक राइटर हो तो साहित्य की साधना करो। अगर आप चित्रकार हो, दिन रात के रवास में जूझते रहो। अगर आप एक्टर हो, एक्टिंग करो। अगर आप क्रिकेटर हो, क्रिकेट खेलो। मतलब जो तुम हो वही काम करो, और उसी में परमात्मा का मुलाकात होगा। एक ऐसा समय आएगा जब आपको लगेगा इससे अच्छा कार्य कोई नहीं हो सकता है। तो मान लो वो समय परमात्मा से मुलाकात का आ गया। अब आपको परमात्मा मिलने वाला है, ऐसा मान लो। और होता है, काम करते जाओ। एक ऐसा समय आएगा जब आपको लगेगा इससे अच्छा कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। वही समय परमात्मा से मुलाकात का होता है। विशन को पेंटिंग करने में परम आनंद होगा मिलता था। उसे ये भी नहीं रहता था कि पेंटिंग बिके या ना बिके। उसे पेंटिंग करने में परम आनंद की प्राप्ति होती थी। उसे उसमें परमात्मा का झलक मिलता था। और विशन के मरने के बाद 4 साल बाद पेंटिंग बिका। पर विशन को कभी ऐसा नहीं लगता था कि पेंटिंग नहीं करना चाहिए। 24 घंटे विशन पेंटिंग करता था। विषम परिस्थिति में भी पेंटिंग करता था। विशन को कई एक बार मानसिक पागलपन के दौरे पड़े। हॉस्पिटल में भी पेंटिंग की। डॉक्टर एगन का पेंटिंग हॉस्पिटल में ही किया गया है, जो कई एक $1000 में भी नहीं मिल सकता है। तो विशन को सिर्फ काम करने में परमात्मा का दर्शन मिलता था। तो आपको भी परमात्मा का दर्शन होगा, पर आपका मार्ग ही गलत है परमात्मा को खोजने का। परमात्मा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में नहीं मिल सकता है। परमात्मा आपके अंदर विराजमान है, और आप अपने अंदर गोता लगाइए। जिसने भी गोता लगाया है उसे परमात्मा का दर्शन हुआ है। चाहे बुद्ध हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे महावीर हो, चाहे और भी कोई हो। जिस किसी ने परमात्मा का दर्शन किया है, अपने अंदर गोता लगाया है। प्रेमचंद्र को कौन जानता? वो प्राइमरी का टीचर था, पर प्रेमचंद्र एक साहित्यकार था। उसने दिन रात साहित्य की साधना की, और आज प्रेमचंद्र को कौन नहीं जानता है। अगर हिंदी है तो प्रेमचंद्र का भी योगदान है। ऐसा है। तो परमात्मा का दर्शन प्रेमचंद्र को हिंदी में ही हुआ, लेखनी में ही हुआ। तो परमात्मा का दर्शन आपको भी हो सकता है। आपके लिए भी दरवाजा खुला है। आप भी परमात्मा का दर्शन कर सकते हो, पर कर्म क्षेत्र ही परमात्मा का दर्शन कराता है। इसीलिए आप जहां खड़े हो वही साधना करो। जो आपका क्षेत्र है उसी में साधना करो, वही आपको परमात्मा तक ले जाएगा।
और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो आज का सवाल था परमात्मा का दर्शन करने का रास्ता क्या है? तो परमात्मा का दर्शन करने का रास्ता कर्म क्षेत्रीय है और कर्म के द्वारा ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। जय हिंद।